नमस्कार। जब भी हम राजस्थान के बारे में सोचते हैं तो क्या ख्याल आता है? शायद भव्य महल, दूर तक फैला रेगिस्तान और वो रंग बिरंगी संस्कृति, है ना? लेकिन आज का हमारा सफर थोड़ा अलग है। हम चलेंगे राजस्थान की उन दिव्य संरक्षकों से मिलने, जिनकी आस्था, जिनकी कहानियां इस भूमि की पहचान में कह सकते हैं कि गहराई से बसी हुई हैं। तो सवाल उठता है कि आखिर ये हैं कौन? कौन है ये राजस्थान की रक्षक देवियां? असल में ये वो लोक देवियां हैं जिनकी कहानियां और जिनके चमत्कार पीढ़ियों से इस धरती के लोगों की ढाल बने हुए हैं, उनकी रक्षा करते आ रहे हैं। तो चलिए साथ मिलकर इस रहस्य और आस्था से भरी दुनिया को थोड़ा और करीब से जानते हैं। देखिए, ये सिर्फ मंदिरों की एक लिस्ट नहीं है, बल्कि ये एक तरह की सांस्कृतिक पड़ताल है। राजस्थान की खास बात यह है कि यहाँ के हर इलाके, हर वंश की अपनी एक रक्षक देवी है और लोगों की उनमें जो श्रद्धा है वो अटूट है। सच तो यह है कि यही विश्वास राजस्थान के इतिहास और इसकी पहचान का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। तो अपनी इस यात्रा की शुरुआत हम कहाँ से करें? चलिए चलते हैं पश्चिमी राजस्थान के विशाल मारवाड़ क्षेत्र की ओर। ये वो इलाका है जहाँ कई बहुत ही शक्तिशाली और पूजनीय देवियों का वास माना जाता है। और मारवाड़ में सबसे पहले बात करते हैं करणी माता की। इनका मंदिर बीकानेर के पास देशनोक में है। लेकिन इस मंदिर की जो सबसे अनोखी पहचान है वो है इसका नाम, चूहों वाला मंदिर। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। जरा सोच कर देखिए, एक ऐसा मंदिर जहां हजारों चूहे पूरी आजादी से घूम रहे हैं, और सिर्फ घूम ही नहीं रहे, उन्हें पवित्र माना जाता है। भक्त उन्हें प्यार से प्रसाद खिलाते हैं। देशनोक का करणी माता मंदिर वाकई में सिर्फ एक आस्था का केंद्र नहीं है, बल्कि एक ऐसा नज़ारा है जिस पर यकीन करना मुश्किल हो जाए। मारवाड़ में ही थोड़ा आगे बढ़ते हैं और अब जानते हैं नागनेची माता के बारे में। जोधपुर का जो राठौड़ राजवंश है, उनके लिए नागनेची माता का स्थान सबसे ऊपर है। क्यों? क्योंकि वे उनकी कुलदेवी हैं। अब ये कुलदेवी होना एक बहुत ही खास भूमिका है, जिसका मतलब क्या होता है, चलिए समझते हैं। तो कुलदेवी का मतलब क्या है? सीधे शब्दों में कहें तो एक ऐसी देवी जो किसी एक खास वंश या कुल की संरक्षक हो। ऐसी मान्यता है कि वो पीढ़ी दर पीढ़ी उस पूरे के पूरे वंश की रक्षा करती हैं। ये एक बहुत ही मजबूत पारिवारिक और आध्यात्मिक बंधन होता है। हमारी मारवाड़ की यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। अब हम पहुंचे हैं जोधपुर के पास ओसियां। यहाँ सच्चाई माता का एक बहुत ही भव्य मंदिर है, और ये मंदिर सिर्फ अपनी सुंदरता के लिए ही नहीं, बल्कि हिंदू जैन एकता के एक मजबूत प्रतीक के तौर पर भी जाना जाता है। और मारवाड़ क्षेत्र के अपने सफर के आखिरी पड़ाव पर हम बात करेंगे आवड़ माता की। जालौर सांचौर का जो इलाका है, वहाँ के लोग इन्हें अपनी सबसे बड़ी रक्षक मानते हैं। और इसी के साथ हमारी यात्रा का पहला चरण यानी मारवाड़ का सफर यहाँ पूरा होता है। तो चलिए अब रेगिस्तान के इलाकों से निकलकर राजस्थान के मध्य और पूर्वी हिस्सों की ओर अपना रुख करते हैं। शेखावाटी से लेकर पूर्वी राजस्थान तक यहाँ भी दिव्य शक्तियों की अपनी ही अलग दिलचस्प कहानियां हैं। सबसे पहले बात करते हैं शेखावाटी के सीकर जिले में स्थित जीण माता के मंदिर की। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं है, इसे एक बहुत प्रसिद्ध शक्तिपीठ माना जाता है, यानी देवी की ऊर्जा और शक्ति का एक बहुत बड़ा केंद्र। अच्छा, सांभर का नाम तो सुना ही होगा, अपनी विशाल नमक की झील के लिए जो इतना मशहूर है। वहीं की आराध्य देवी है शाकंभरी माता। एक मान्यता ये भी है कि उन्होंने इस क्षेत्र को अकाल से बचाने के लिए वनस्पतियों का वरदान दिया था। अब हम आ गए हैं पूर्वी राजस्थान के अलवर क्षेत्र में। यहाँ नारायणी माता का मंदिर है। वो खास तौर पर नाई समुदाय की कुलदेवी के रूप में पूजी जाती हैं। ये दिखाता है कि कैसे आस्था और सामाजिक पहचान एक दूसरे से कितनी गहराई से जुड़े हुए हैं। हमारा सफर अब हमें करौली जिले में ले आया है, जहाँ कैला देवी का बहुत ही भव्य मंदिर है। यहाँ का एक लोकगीत और नृत्य लंगूरिया बहुत प्रसिद्ध है। ये भक्त लोग देवी माँ को प्रसन्न करने के लिए करते हैं। तो चलिए अब एक लंबी छलांग लगाते हैं और सीधे चलते हैं राज्य के दक्षिणी छोर यानी बांसवाड़ा क्षेत्र में। यहाँ त्रिपुरा सुंदरी माता का वास है। खास बात यह है कि स्थानीय आदिवासी समुदाय इन्हें अपनी मुख्य रक्षक देवी के रूप में पूजते हैं। और आखिर में बात करते हैं जसनाथी माता की, जिनका संबंध एक खास आध्यात्मिक समुदाय से है, जसनाथ संप्रदाय।
ये एक और उदाहरण है कि कैसे कुछ देवियां खास समुदायों की आस्था का केंद्र होती हैं। तो हमने राजस्थान के अलग-अलग कोनों की यात्रा की और कई देवियों के बारे में जाना। ये सब मिलकर राजस्थान की आस्था की एक, कह सकते हैं, जीवंत विरासत बनाती हैं। और ये सिर्फ इतिहास की बातें नहीं हैं, ये आज भी वहाँ के लोगों के जीवन का एक अहम हिस्सा हैं। इस पूरे सफर से एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है कि इन सभी देवियों की भूमिकाएं कितनी अलग-अलग हैं। कोई नागणेची माता की तरह पूरे वंश की कुल देवी हैं, तो कोई करणी माता की तरह पूरे के पूरे क्षेत्र की संरक्षक। जीण माता जैसे शक्तिपीठ हैं जो आध्यात्मिक ऊर्जा के केंद्र माने जाते हैं, तो वहीं कुछ देवियां खास समुदायों की पहचान से जुड़ी हुई है। और ये सब कुछ हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। आज की इस मॉडर्न दुनिया में आस्था और संस्कृति का ये जो संगम है, इसके क्या मायने हैं? शायद ये हमें हमारी जड़ों से जुड़े रहने की याद दिलाता है, उस सामूहिक विश्वास की शक्ति की याद दिलाता है जो सदियों से समाज को एक साथ बांधे हुए है। इस पर सोचिएगा जरूर। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो। मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन है, इसे दबाओ।